आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक नेशनल न्यूज, भारत की आवाज। जय भवानी, जय राजपूताना। मेरा आज उन समाज के अराजक तत्वों से एक सवाल है जो कि दलित नाम पे सवर्णों और ठाकुरों को गाली दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने योग्य कौन बनाया? उनको शिक्षा दीक्षा कौन दिलवाया? देश में आरक्षण का नियम किस प्रधानमंत्री ने लगवाया था? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो एक क्षत्रिय समाज से आते हैं। जो आपको ये हक आज मिला है, संविधान तो बाबा साहब बहुत पहले लिख गए थे, तब क्यों नहीं लागू हुआ? लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह एक क्षत्रिय समाज से ही आते हैं। भले वो क्षत्रियों का गला काट दिए तो क्या, लेकिन आपका भला तो किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को शिक्षा दीक्षा किसने दी? आज जो तुम ये सवर्णों को, खास रूप से ठाकुर ब्राह्मणों को गाली दे रहे हो, उसके पीछे कौन है? कौन सी विरोधी ताकतें लगी हुई है? ईसाई मिशनरी है कि मुस्लिम संगठन है कि कौन है? खालिस्तानी है? कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कि जो आप आगे सवर्णों को गाली दे रहे हो, आगे एसटी एससी और बैकवर्ड और फॉरवर्ड में लड़ाई करवा रहे हैं? किस मुद्दे पे आप गाली दे रहे हो? आप अपने अतीत में जाते हो, आपका शोषण हुआ। कब शोषण हुआ? आरक्षण लेके आप एडमिशन लेते हो, जरा सा कोई उंगली उठा दिया, एसटी एससी मुकदमा दर्ज होता है, सरकार आपको मुकदमा लड़ने के लिए भी पैसा देती है। गरीबी रेखा के नीचे होने की वजह से आपको सरकारी सारी सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा दीक्षा में सुविधाएं मिलती है आपको। 80% पाके हमारे समाज के बच्चों का एडमिशन नहीं होता, 30% पाके आपका एडमिशन हो जाता है। कहां शोषण हुआ आपका? कौन सी सरकार है, किस समाज ने आपका शोषण किया? अरे कभी किया होगा, वो आपको केवल बताते हैं लोग, कभी किया, कब किए, उसका डेट समय कुछ भी बताइए। क्षत्रिय जो है समाज का क्षत्रिय है। समाज को जो क्षति से बचाता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। कभी अपने बाप दादाओं से पूछो कि क्षत्रियों से कितना सहयोग मिलता था या आज अब मिलता है। आज तुम लोगों को कौन सी विदेशी ताकतें लग के, ईसाई मिशनरी है कि मुस्लिम संगठन है कि खालिस्तानी है, जो दलित कह के सवर्णों को गाली दिलवाते हैं, और जिनको मालूम है कि सवर्ण उग्र स्वभाव के हैं, ये आक्रामक होंगे, वो मारेंगे, देश पे दंगा होगा। इसमें समझने की जरूरत है और सरकार को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो लोग इस टाइप की भाषा बोल के देश में जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं, उसकी जांच करके उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई किया जाए। नहीं तो इस देश को जाति संघर्ष से भिड़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सबको मालूम है कि क्षत्रिय उग्र स्वभाव के हैं, उनको उदकाया जाएगा तो वो कुछ करेंगे, और स्वाभाविक सी बात है, अगर हमको गाली दिया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उनका गर्दन सर से अलग कर देंगे। और ये दलित शोषण के नाम पे जो गालियां दे रहे हो, वो अपने बाप दादाओं से जाके पूछो, उनका सहयोग कौन करता था, उनके लिए कौन लड़ता था। आज देश अगर बचा हुआ है तो उसके मेन सूत्रधार क्षत्रिय है। देश के लिए लड़ा क्षत्रिय, देश के लिए मरा क्षत्रिय। आज भी राजपूताना राइफल्स है, बॉर्डर पे देख लो, तुम नहीं लड़ने जाते। ये जो पीठ पीछे से चिप लगा के बुलवा रहे हैं ना तुमको, उनको भी कड़ी सेना देख लेगी। कड़ी सेना उनको भी देखेगी और खोज के उनको बाहर निकालेगी। क्षत्रिय हमेशा देश के लिए लड़ा है, देश के लिए मरा है, देश के लिए कुर्बान हुआ है। पूछो संविधान लिखने वालों से पूछो, जब राजा हटे यहां से, जब ये प्रधानमंत्री आए तो इस देश को कोष किसने दिया? सारे राजाओं ने अपने रियासत दान कर दिए, सरकारें जबरी नहीं मांगी थी। ज्ञान तो है नहीं कुछ, कोई चढ़ा दिया, बस ठाकुर है, ब्राह्मण है, ये सवर्ण है, इनको दबाओ, इनको गरियाओ, ये तुम्हारा शोषण। अरे कब शोषण किए बे? पता तो करो।
आज जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, कोई भी सरकार आती है, पूरे देश में कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो दलित के नाम पे आपका सहयोग नहीं करती। हजारों करोड़ रुपए फंड आपको देती है, गरीबों का अनाज आपको दे रही है, आरक्षण आपको देती है, वजीफा आपको मिलता है, आवास आपको मिलता है। आप अगर राजा हो तब भी आपको आरक्षण आपको मिलता है। हम अगर गरीब हैं, हम गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, हमको नहीं मिलने वाला है। कारण है कि हम ठाकुर कुल में पैदा हुए हैं, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, हम लाला कुल में पैदा हुए, हम सवर्ण हैं। ये हमारा दोष है। तुमको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। इस जितनी सरकारी सुविधाएं हैं वो तुमको मिलती है, उसके बाद भी शोषण के नाम पे। आज 100 साल पुराना शोषण, कब शोषण हुआ? 100 साल पुराना, अरे 100 साल पहले हुआ। अरे भाई 100 साल पहले कब हुआ बता तुम। जरा सा गाली दे दो अभी इकाबे तो चला जाता है, ST मुकदमा लगे, और सरकार भी आपको देती है अनुदान और लड़ने के लिए मुकदमा पैसा देती है आपको। हर जगह तो दबा रहे हैं। उसके बाद शोषण के नाम पे साले तुम लोगों को मिल जाता है, बस खड़े हो जाओगे गाली देने के लिए और मरने के लिए आ जाओगे। कारण जानते हैं, छत्री जो है अपने स्वाभिमान का झुकेगा नहीं, उसका गर्दन कट जाएगा। अभी आप तुम चिल्ला रहे हो ना, बिल में घुस गए सहारनपुर में। ये जो तुम लोगों को ये समझना चाहिए कि एक आदमी बोला उसके पीछे चलेगा, उसके पीछे खालिस्तानी है, उसके पीछे मुस्लिम संगठन है, उसके पीछे ईसाई मिशनरी है, कौन कर रहा है ये तो देखना चाहिए। आजकल तमाम दलित बस्तियों में जाके देखिए, चर्च खुल रहे हैं। तो किसको लड़ाएंगे? आपके समाज में जो सबसे मजबूत रहा है उससे आपको लड़वाएंगे, उससे मरवाएंगे, या आपस में लड़ो मरो, जाति संघर्ष हो, देश का विघटन हो। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो 140 करोड़ में एक आम आदमी हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं इसको समझिए। आप एक समाज को गाली देंगे, समाज बैठेगा नहीं, वो भी उठेगा। उसका परिणाम क्या होगा वो देश भोगेगा। और आपके पीछे जो बैठे हैं विदेशी ताकतें, वो मजा लेंगी। उनको क्या है? उनको चर्च बनाना है, उनको मस्जिद बनाना है, उनको गुरुद्वारे बनाना है। कारण है कि ये हिंदुस्तान में हिंदुओं का बंटवारा करके ही वो 20 हो सकते हैं। अंग्रेज जब यहां आए थे व्यापार करने आए थे। रोहिंग्या आ रहे हैं तो यहाँ पे कूड़ा करकट उठा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं देश जाके छोड़ेंगे तो बर्बाद करके जाएंगे। ये तो हमको आपको समझने की जरूरत है। सवर्ण के नाम पे लड़ा रहे ये तुच्छ राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियां जो भी जाति समीकरण को देख के राजनीति कर रही हैं, उनको तो मुझे जूता मारने का मन करता है। कितनी घटिया राजनीति आप कैसे कर सकते हो कि देश को एक गृह युद्ध की तरफ आप ढकेल रहे हो। अरे सारे देश के वासी आपके भाई हैं, सबको सामाजिक सौहार्द बना के रखने का आपको अपील करना चाहिए। आप बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC सबके नाम पे बांट रहे हो। सारे नेताओं का इनका भी लेखा जोखा लेना चाहिए। इनके पास कोई मिशनरी पैसा तो नहीं भेज रहा है। आपके देश को गृह युद्ध में ढकेलो, अपने बच्चों के साथ वो विदेश में सेटल हो जाएंगे। जितने भी बड़े नेता हैं सबके पास विदेश में अपना व्यवस्था है। यहां से बैग उठाएंगे और फ्लाइट उठाए चल दिए। मरना हमको आपको है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, मैं एक कड़ी सैनिक हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर क्षत्रियों को कोई ललकारेगा तो क्षत्रिय चुप नहीं बैठेगा। इसके पीछे कौन ललकारने का वजह खोजिए। अगर आपके साथ शोषण हो रहा, मैं भी आपके साथ। अगर इस धरती पे क्षत्रिय का कोई विरोधी है तो क्षत्रिय ही विरोध करता है यार। अगर कोई क्षत्रिय गलत कर रहा है तो उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, खाड़ी सेना उसके साथ खड़े होगी। आपका शोषण कौन कर रहा है बताइए, हम लोग चलेंगे आपके साथ। लेकिन ना, बिला वजह अगर आप ललकारे, इतना जान लीजिए कि क्षत्रिय का तलवार हमेशा रक्त के लिए प्यासी है। बाकी और मैं कुछ नहीं करना चाहता। आप लोग खुद ही बहुत बुद्धिमान है। मेरे इस वीडियो में सोच रहा कि मैं क्या बोला। अपने पीछे की ताकत जो आप नेता, आपको आप भेड़ चाल चल रहे हो, ऊपर से कोई एक बोला आप यहाँ नीचे चिल्लाने लगे। अरे सोचिए ऊपर वाला हो सके पैसा लेके बिका हो, अपने समाज को बरगला रहा है।
इसको गौर करने की जरूरत है।